वॉइस, आज की आवाज। इंदौर प्रशासन नदी शुद्धिकरण को लेकर चाहे कितने ही दावे कर ले, चाहे देश में इंदौर शहर को वाटर प्लस का तमगा भी मिल चुका है, लेकिन इंदौर के समाज सेवी किशोर कोडवानी इन सब को निराधार बताते हैं। कोडवानी का कहना है कि इंदौर शहर में बहने वाली नदियों का पानी अब तक शुद्ध नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट के नाम पर केवल झूठ परोसा गया है। दरअसल शुक्रवार को समाज सेवी किशोर कोडवानी इंदौर कान्ह नदी पर पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि इंदौर के नदी नालों के पानी को शुद्ध करने को लेकर 15 वर्ष में कई प्रोजेक्ट पर काम किया गया। प्रशासन द्वारा वाटर प्लस का खिताब भी हासिल किया गया, लेकिन जमीनी तौर पर इंदौर की नदियों का पानी अब शुद्ध नहीं हुआ है। हर बार शुद्धता के नाम पर नई योजनाएं लाकर शासन पैसा व्यर्थ कर रहा है। कोडवानी का कहना है कि प्रशासन द्वारा कई करोड़ रुपए की ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर खर्चा किया जा रहा है, लेकिन अब तक नदियां साफ नहीं हो सकी है। क्यों प्रशासन द्वारा जिस दिशा में काम किया जा रहा है वह पूरी तरह से गलत है। किशोर कोडवानी का कहना है कि जिला प्रशासन और नगर निगम केवल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर एक बार पैसा खर्च करने की तैयारी कर रहा है। जब तक आप नदी को नदी नहीं मानोगे, नाला मानोगे, नाला आपने बनाया, प्राकृतिक रूप से नहीं था। ये भारत सरकार का वाटरशेड मैप कह रहा है कि ये नदियों का नेटवर्क है। इसको देखकर कम से कम प्लान कर लो। जो चीज़ अवेलेबल है उसको तो काम में लो आपने। और केवल धुर में लठ चलाई जा रही है इंदौर में नदियों की सफाई के नाम पर। सिल्ट पूर्व कमिश्नर ने रोकी निकालना, आज कह रहे हैं कि ये सिल्ट निकालना पड़ेगी। मैं उस दिन जब सार्वजनिक धन इकट्ठा करके 2.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखाया, उसका अनुसरण भी नहीं किया। जब तक आप इसको तल चट्टी तक मट्टी नहीं निकालोगे तब तक नदी में से पानी नहीं बहेगा। और दूसरा, पानी का सिद्धांत है और भारत सरकार का गंगा एक्शन प्लान का ब्रह्म वाक्य, अविरल प्रवाह निर्मल नदी। जब तक इसको अविरल नहीं बनाओगे, ये चेक डैम जो बनाए ये एक दूसरा पाप किया। केवल धन, जहाँ जहाँ इनको पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पीछे आप देख रहे हो कृष्णपुरा पुल का मतलब रहता है भोगदा, भोगदे का मतलब रहता है कि पानी का अधिकतम प्रवाह क्षेत्र। ये सामने देख लीजिए आप कैसे मट्टी भरी है, ये कैसे इधर मट्टी डाली और उधर तो आपने पक्का काम कर दिया। मतलब नदी का प्रवाह घटाते जा रहे हो तो शहर डूबेगा ही डूबेगा। प्रशासन का दावा है कि इंदौर में नदी सफाई हो गई और वाटर प्लस का एक तमंगा भी मिला है। अभी तक ये तय नहीं है कि नदियां कितनी इंदौर में। उसका जिंदा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जहां क्रिकेट खेला गया था वो कौन सी नदी है भाई? वो तो कान की उपनदी है। 11 नदियां हैं। ये पहले 6 मानते थे, फिर 8 मानी। 11 में अब वो क्रिकेट वाली एक नदी अलग से पैदा हो गई इनके हिसाब से। लंबाई में इनने शहर के अंदर प्राइमरी लाइन डाली 442 किलोमीटर और नदी बता रहे हैं 165 किलोमीटर। तो इनको यही नहीं मालूम। और दूसरा, इंदौर की जो मेन सड़कें हैं वो 4100 किलोमीटर है और 3200 किलोमीटर की ये सेकेंडरी लाइन बता रहे हैं। क्या इंदौर की नालियाँ सीवरेज लाइन में कन्वर्ट हो गई? इसका मतलब अभी भी कोई काम नहीं हुआ है। एसटीपी की जो बात करते हैं ये इंदौर में 1200 MLD पानी की खपत है और 245 MLD का एसटीपी प्लांट डला है। तो कैसे साफ होगा? जो और एसटीपी बाद में इनने डाले वो कहाँ डाले? एक आज़ाद नगर, एक राधा स्वामी, एक नहर भंडारा पे, एक राजेंद्र नगर में, एक बीजलपुर में। वहाँ से चलकर कबीरखेड़ी कितनी दूरी? 30-32 किलोमीटर। कोई बीच में ट्रीटमेंट नहीं। और बाकी 8 नदियों का ट्रीटमेंट कहाँ है? तो नदी शुद्ध कहाँ से हो गई? केवल सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। भारत सरकार कहती है कि प्रति व्यक्ति जो खर्चा आना चाहिए सीवरेज लाइन जब बिल्कुल नहीं हो, शून्य पर, उससे 250 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। केवल अब ये जांच जो हो रही है इस बात के लिए हो रही है कि नए एसटीपी का प्लान कैसे किया जाए और इसको रिवाइज कैसे किया जाए। एक नया और खर्चे का व्यवस्था बनाई जा रही है। गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, किसने की, इसकी जांच नहीं हो रही।